प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाशी करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरुदेव हैं हमारे हैं, आपके हैं, पूरे संसार के हैं। सद्गुरुदेव पर आपका पूर्ण अधिकार है। अभी जो है गुरु भाई जी झारखंड से सरजू प्रसाद जी बोल रहे थे, भजन गा रहे थे। अनहद नाद जो होता है वह जो है संतन परत सुनैया जी। तो संत तो उसको सुनते हैं, जानते हैं। और जो एक बात और बोला कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी नहीं, ऐसे ऐसे इसी सभा में बैठे हैं, झारखंड संत समाज में भी और यहाँ भी बैठे हुए हैं, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। मैं जानता हूँ और वो बराबर आनंदित रहते हैं 24 घंटे रातों दिन। इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधुक सा जो सब सुख का मूल। 2 4 नहीं है, सब मिलाकर के 4 5 6 हैं जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, आनंद को बूझते हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। एकदम सत्य है। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी जो है सरजू प्रसाद जी कह रहे थे कि जो है अनहद जो है सुनाई देता है, तो जो है इसके बोधिक जो है इसी सभा में संत जन बैठे हुए हैं और जो है सद्गुरु को प्राप्त किए हुए भी इसी सभा में हंस हंसनी बैठे हैं, जो उस पूर्ण रूप से आनंद को जानते हैं, जो स्वामी जी दे दिए हैं उनको। और कुछ अभी जब आपको बता दिया आप यहाँ मिलना है, तो अब आपको क्या चाहिए? आप वहाँ रहो। अगमदार गुरु दीन लखाई सुमिरो उलटी
गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो प्राप्त होगा नहीं, प्राप्त कर चुके हैं। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी बैठे हुए हैं और ये वाणी को सुन रहे हैं। आप भेद को समझिए। ऐसे बहुत से जो है संत जन होंगे, लेकिन जो है संतों को कैसे पहचानेंगे? संत को पहचानने के लिए आपको संत होना पड़ेगा। ये हवा में नहीं है, और मैं जो बोल रहा हूं एकदम सत्य बोल रहा हूं। आनंद तो वही है। गगन ही द्वारे लौकलऊ के, गगन ही द्वारे लौकलऊ के, देव गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। अब आप नहीं बूझते हैं तो आपकी गलती है। सदगुरु आपका भी उतना ही है, और सदगुरु जो है पूरे संसार का उतना ही है। सूरज के ऊपर जो है पूरा संसार का अधिकार है। अब आप जो है ना घर में रहोगे, अंदर जो है कमरे के अंदर में, तो कहाँ मिलेगा? सूरज से मिलना है तो धूप में बाहर आओ 6 बजे, तब न मिलेगा। सूरज थोड़ा पकड़ करके आपको ले आएगा। स्वामी जी आपको पकड़ करके नहीं लाएंगे। स्वामी जी बता देंगे रास्ता, भाई यहां पर है। आपको पकड़ करके स्वामी जी नहीं लाएंगे। आप ये भूल जाइए, माया का देश है ये। माया सदगुरु से लड़ जाएगी। सदगुरु को सत्संग सुनाना है, माया के देश का भी, चेतन देश का भी, जड़ देश का भी। आपके ऊपर निर्भर है। आपका मन संसार में लगा है तो थोड़ा सदगुरु आपको ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। स्वामी जी कहीं जबरदस्ती नहीं किए हैं आपको। स्वामी जी बता रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदे सहमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो मिलेगा नहीं। इसी सभा में प्राप्त किए हुए हंस हंसनी भी हैं। आप ये मत कहिए। अब ये कहिए कि ऐसे वाले संत जन भी हैं। आप नहीं जानते हैं, अलग बात है। लेकिन सद्गुरु का प्रचार जो है विश्व में हो रहा है, और ऐसे संत न हो ये हो ही नहीं सकता है। स्वामी जी बोल रहे हैं, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय।
तो आप नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो संसार में तो दुख ही दुख है। गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द बिही ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो संत को कुछ भी नहीं चाहिए, संत को एक ही चाहिए, वो आप जानती ही हैं, भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो इस जो है सदगुरु को जानने वाले इसी सभा में बैठे हैं और बराबर आनंदित रहते हैं 24 घंटे। और कुछ जो है संसार में आ जाते हैं तो झामर झूमर में फंस जाते हैं। आपको न पहचानना है कि आपका घर कहाँ है। तो जगया नित्य माया विस्तारा, जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा। तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोक चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निअक्षर सत्य नाम। तो पूरा जगह जगह जो है कबीर साहब कह रहे हैं, मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय। फूलवा के सोंघत भंवर मर जाय। ये मन बहुत शैतान है। पूरे विश्व के अंदर में जो है कोई शक्ति नहीं है जो इसे रोक सके, पकड़ सके, बांध सके। लेकिन स्वर वेद में ऐसे ऐसे दोहे हैं, मन का बाप भी रुकेगा। तो जो है इसी सभा में मन को रोक करके जो है सदगुरु को परख करने वाले, आनंद को बूझने वाले संत जन भी हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और मैं होश हवास में हूं। मैं क्या कह रहा हूं मुझे मालूम है, लेकिन आप कहोगे कि आप दिखा दीजिए, वो संभव नहीं, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। ऐसे वाले अनुभवी हंस हंसनी इसी सभा में हैं।
ये एकदम सत्य है, लेकिन वो आपको बुझा नहीं पाएंगे। बिना सदगुरु का ही होगा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरम, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, जैसे कांच मंदिर स्वान भूके। फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसी आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन काल हो भूले बावन काल हो करमवा। बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सारस गुरु दीवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सारस गुरु दीवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा। बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो ऐसा मत सोचिए। बहुत से सदगुरु के अंश अंत नहीं है, गुरु के चरण को छोड़ते ही नहीं। उनको मालूम चल गया है चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। धनि सदगुरु धनी धान्य है, मिले धन्य जान सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। तो आप क्या सोच रहे हैं कि स्वामी जी ऐसे ही नहीं, ऐसी नहीं है। इसके अनुभवी संत जन भी इसी सभा में बैठे हैं और बराबर आनंदित रहते हैं। जहां दुख होता है भाग जाते हैं फिर गुरु चरण में। उनको पता है, उनको मालूम चल गया है। वो भी ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी संसार में रहता है और जहां दुख होता है सीधा भाग जाता है। फिर वो संसार की चिंता नहीं करती। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। जिसको मालूम हो गया तो संसार में तो उनको मालूम है दुखी होगा। स्वामी जी कह रहे हैं, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं,
सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। बिना गुरु का नहीं मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, सेवाजीत शिष्य अलग बातें हैं। सदगुरु को जो है कभी गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो त शरीर। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो त शरीर। तो जब आपके अंदर में देखिए, जिसको बोध हो गया इस शरीर में 8 चक्र है, इस शरीर के अंदर में 9 द्वार है, इस शरीर के अंदर में 4 अंतःकरण है, इस शरीर के अंदर में सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। इसी शरीर के अंदर में 5 प्राण है, 5 उप प्राण है। इसी शरीर के अंदर में सदगुरु भी इसी शरीर के अंदर में ही है और परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर में ही है। तो जो है आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, अबिन सदगुरु वो नहीं, भटकी मारो जग माय। तो ऐसे वाले संत जन भी हैं। और जो है बहुत, देखिए हम लोग जो कर्म है, जो मैं सत्संग सुना रहा हूं, ये शुभ कर्म है, भक्ति नहीं। लेकिन जो चेतना है गुरु के चरण में निरंतर लगी है, वही भक्ति है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। शरीर से तो दूर दूर हैं वो, लेकिन गुरु का चरण में तो जा करके बराबर साथ रहते हैं। आप भेद को समझो। बीज में कहाँ दूरी है बताओ? जो चिड़िया है वह बरगद का जा करके फल खा लेती है और बीज का कभी नाश होता नहीं। बीज का कभी नाश नहीं होता है। वह चिड़िया जो है फिर जाती है जो नदी किनारे, तालाब किनारे, और वहीं पानी पीती है और फिर उसको जो है मल त्याग देती है वहीं पर। और बीज जो है वहीं से जो है धरती में चला जाता है और धरती से जो है वो पेड़ जो है पैदा हो जाता है, विशाल वृक्ष जो है खड़ा होता है। तो वैसे ही तो सृष्टि है। तो हम लोग पत्ते हैं, पत्ते पत्ती। जो बरगद का इतना बड़ा विशाल वृक्ष है, तो हम लोग उसी में एक पत्ते हैं। कोई पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई जो है आसमान में है, कोई नीचे है, कोई बाहर है।
तो पत्तों का जीवन कहाँ से चल रहा है? बीज से आए हैं वो। पत्ता तो खत्म होगा, झड़ेगा, गिरेगा। पर्ण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले। प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो वैसे ही तो स्वामी जी भी थे। अब उनको चिंता हुई कि हम आए कहाँ से। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जगह उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। बद्ध मुक्त की भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। तो स्वामी जी भी इसी संसार में थे और उनको जो है नित्य अनादि सदगुरु ने जब लखा दिया, जब उनको लखा दिया, बोध करा दिया, तो वही स्वामी जी हैं। जब वो जान गए कि अरे यहाँ तो हम लोग बाहर रहेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होती है, हम तो बीज में पहले से ही सुरक्षित है। स्वामी जी वही पत्ते हैं, उसी पत्ते के अंदर से अंदर घुसे, उसमें टहनी में आए, फिर जो है डाली में गए, तना में गए और जा करके देख लिया कि अरे हमारी तो मृत्यु कभी होती ही नहीं। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। तो स्वामी जी जो है अपना साधना करके और जो है पत्ते से जो है उसमें टहनी में आए, फिर डाली में गए, डाली में से फिर तना में गए, तना से फिर जो है बीज में गए, बीज में जो है फल में जा करके सब कुछ देख लिया। पूर्ण रूप में जानता ब्रह्मचक्र विस्तार। हम लोग इसी शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखे हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो है मृत्यु हो गया। स्वामी जी क्या कहते हैं? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। तो जो है इसी सभा में सत्य नाम को जान चुके सदगुरु की हंस हंसनी है। देखिए आप भेद नहीं बूझ रहे। अब एक संत आए तो बोले कैसे मालूम, कैसे मालूम? तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो, जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो जब वो संत कहते हैं कि वहाँ तो बराबर आनंद है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये बंदा बूझ गया है। एक गुरु बहन गुरु भाई बूझ गए हैं जहाँ बराबर आनंद है। जब वो कह रहे हैं कि ये तो हमें मालूम चल गया कि यहाँ बराबर आनंद है, ऐसे कहने वाले संत जन इसी सभा में आए, बता नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि वो बुझाना सदगुरु का काम होता है। तो जहाँ बराबर आनंद है, 24 घंटा है, रातों दिन है, तो
तो कौन होगा जो उसको छोड़ देगा? पति में सुख, पत्नी में सुख थोड़ा देर है, उसके बाद से जो है वहां दुख हो जाता है। घर का सुख, परिवार का सुख जो है, समाज का, ये सब थोड़ा देर के लिए है। अभी जो है वाहवाही हो जाएगी, बहुत हैं, इतना पैसा खर्च किया, इतना पार्टी किया, वो किया, वो किया, और थोड़ी देर के बाद वो सब दुख में बदल जाएगा। लेकिन एक सुख ऐसा भी है जो निरंतर है, पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में भी रहेगा। वही तो परमात्मा का सुख है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जो है, जो स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा हंस मिली हो सुख होई, कबीर साहब का ये जो है भजन है। हंसा हंस मिली हो सुख होई, जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो उनको मिलने का स्थान मालूम हो गया है और बराबर मिलते रहते हैं। आप क्या सोचते हैं? बहुत से संत जन ऐसे हैं जो एक दूसरे को देखे नहीं हैं, लेकिन गुरु के चरण में तो जो है मिल जा रहे हैं, बराबर कभी अलग हो ही नहीं सकती। संत कभी अलग हो ही नहीं सकता है। यदि अलग हुआ तो संत कहाँ है वो? आप भेद को बचाओ। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। आप भेद को समझिए। गुरु का चरण ही स्थान है जहां संतों का मिलन होता है। और इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं, चूंकि वहां शरीर का मिलन नहीं होता, वहां चेतनाओं का मिलन होता है। चेतनाएं वहां आनंदित रहती है, आत्मिक मिलन है ये। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई बूझ नहीं सकता है, और न कोई समझ सकता है। और ये सब के समझ के परे है। केवल और केवल जो सदगुरु के जो हंस हैं, जिनको सदगुरु ने मिलाया है, जिनको सदगुरु ने लखाया है, कुछ तो एकदम पक्के बूझ गए हैं और कुछ अभी कच्चे हैं और कुछ अभी झामर झूमर में हैं और कुछ को जो है कहने में शर्म लगती है। आप सदगुरु की हंस व हंसनी हो। पल भार प्रभु भूली नहीं, स्मरण श्वास श्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति निश्वास। तो एकदम बराबर कैसे अलग होंगे बताओ? नख सूई सत्य द्वार है, मकरहिता रयधार, सुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर गम्य सार। अब एक शांत है तो बोल रहे हैं कि सूरत की डोरी कैसी है,
मैं बोला भैया संसार में आपके पास पहुंचने के लिए तो सड़क पकड़ करके आना पड़ेगा, तो बहुत घूमना पड़ेगा। आपके घर जो है शरीर से आने के लिए पूरा यदि पैदल पैदल हम चलेंगे तो महीना 2 महीना लग जाएगा। आप भेद को समझिए। और गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे तो 2 दिन 3 दिन लग जाएगा। पैदल चलेंगे तो महीनों लगेगा, गाड़ी से चलेंगे तो 2-3 दिन लग जाएगा। और हवाई जहाज से आएंगे तो जो है एक ही दिन में हो जाएगा। भारतवर्ष में आप कहीं भी जाना हो 3 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे। और वही जब जो है सूरत से जाना है, मन से जाना है, तो एक ही पल में मिलन हो जा रहा है। जैसे ही आपने किसी को याद किया, आपको याद करती ही वह याद करने का जगह है। आप भेद को समझो। याद करने का जगह है, जैसे ही आप याद करोगे वह भी वहीं रहेगा तो याद हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। जैसे मोबाइल है, मोबाइल आपके पास है, मोबाइल हमारे पास में है, तो हम यहां से रिंग मारते हैं तो रिंग मारते हैं तो जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहां से वहां जोड़ करके हर जगह लगे हुए हैं कंप्यूटर। आपका मोबाइल नंबर पूरे संसार में है, पूरे भारतवर्ष में है। जैसे ही आप यहां से डायल करते हैं तो वो बंबई में है या कलकत्ता में है, सीधा कंप्यूटर से वही नंबर वहां पर जो है पकड़ लेता है और आपके मोबाइल में आ जाता है। तो जब आप मोबाइल के पास रहेंगे तभी न सुनाई देगा। मोबाइल से दूर रहेंगे तो सुनाई नहीं देगा। तो मोबाइल आपके पास होना चाहिए, उसमें बैटरी होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। तो वैसे ही आप में विरह होगा, भक्ति होगा, विरह की आग होगी। विरह आग जिन को लगी, बूझत ना ही बुझाय। विरह लगन में जरी मरे, वा प्रभु आय बुझाय। तो जब हम बार बार जो है आपको घंटी बजाएंगे इधर से, तो 2 बार 3 बार करेंगे, 1 बार मिस कॉल हो जाएगा, 2 बार मिस कॉल हो जाएगा, तीसरी बार फिर लगा देंगे और लगातार बजाते रहेंगे तो आप पक्का उठा लोगे। वैसे ही जब सदगुरु के चरण में जिसको चरण पकड़ा गया है वही संत है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। अब आपके पास मोबाइल है, एक बार घंटी बजा दिया 1 सेकेंड तो मिस कॉल पड़ जाएगा, उनको सुनाई ही नहीं देगा। एक बार आप बजा देंगे तो सुनाई नहीं देगा, और वही 2 बार 3 बार जो है बजा देंगे तो सुन जाएंगे। वैसे ही जब गुरु के चरण में आप लगातार चिंतन करेंगे तो वह भी जब गुरु के चरण में होंगे तभी न बोध होगा। वो होंगे संसार में, कहीं झामर झूमर में, तो कैसे बूझ पाएंगे बताओ। आप मोबाइल पास में रखोगे तभी तो होगा। अब मोबाइल रखे हो बैग में, आपकी की चेतना कहीं और है तो कहाँ सुनाई देगा। वैसे ही जो संत होता है वह गुरु के चरण से एक पल भी जाएगा नहीं। तो जैसे ही आप गुरु, जो सदगुरु का नेटवर्क 24 घंटा रहता है, रातों दिन, वह कभी, उसमें बैटरी कभी खत्म नहीं होती, उसमें बैटरी की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही आप गुरु के स्थान है उसका, ऐसे नहीं होगा। वह स्थान जो है चेतन देश का है। जब आप चेतन देश में बैठ करके
और जो है जिसका चिंतन कर देंगे, यदि वह भी चेतन देश में होगा तो बुझ जाएगा, तुरंत मिलन हो जाएगा। ये जड़ मिलन नहीं होता है, वहाँ शरीर नहीं होती, दोनों का मन बुद्धि चित्त सब एक हो जाता है, एक दूसरे में समा जाते हैं। संत के हृदय में संत बसते हैं, क्योंकि संत के हृदय में सद्गुरु बसता है। सबके पास में है, जो सद्गुरु का उपदेश लिया है उसके पास भी जो है परमात्मा है, सद्गुरु है। जो नहीं लिया है उसके पास भी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सब जीवों का जो है कि हृदय में परमात्मा है। आत्म कायंत रात्मा आत्म जा ही शरीर, अनियमन करे जाने नहीं, अंतर जा में धीर। स्वामी जी क्यों कह रहे हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। आपको थोड़ा स्वामी जी बुला रहे हैं, आपकी चेतना को बुला रहे हैं। स्वामी जी को आपका शरीर लेकर क्या करना है उन्होंने बताओ? स्वामी जी को प्रेम जो है आपके शरीर से नहीं है। आप गोरे हो, लंबे हो, धनवान हो, रूपवान हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, ये सब तो शरीर के भाव हैं। स्वामी जी को प्रेम जो है चेतना से है। सखी सुधिय उदित जहाँवासी आयलु जग माही। तो एक संत है तो बोले स्वामी जी ऐसे बोल रहे हैं। मैं बोला स्वामी जी आपके शरीर को नहीं बोल रहे हैं, स्वामी जी जो आपके अंदर में आत्मा है, चेतना है, उनका प्रेम है स्वामी जी को आपसे। आपको जो है रूपवान हो, धनवान हो, ये तो संसार के लोग प्रेम करता है। सद्गुरु को जो है चेतना से मतलब है। ये तो आपके कर्म है, ये जो है ये आपके कर्म हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? अवधू बेगा मदी सा हमारा, अवधू बेगा मदी सा हमारा, राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगा मदी सा हमारा। कबीर साहब सबको बोल रहे हैं, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, वो तो सबको बुला रहे हैं। अवधू बेगा मदी सा हमारा, अवधू बेगा मदी सा हमारा, राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगा मदी सा हमारा। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको पुकार पुकार करके, चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, अवधू बेगा मदी सा हमारा, राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगा मदी सा हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, इस संसार का सबसे बड़ा पद, अहो परम पद पाना चाहते हो तो हमारे देश में बसो। यहाँ संसार में कोई आपको अपना देश में नहीं बसने देगा।
बोला यहां आ जाएगा तो हिस्सा मांगेगा, ये इससे दूर ही दूर रहो, इससे दूर ही दूर रहो, लोग भगा देंगे। कबीर साहब ऐसे नहीं कह रहे हैं। अभी संसार में होगा तो क्या कहते हैं, भाई हम तो फर्स्ट क्लास का टिकट कटाए हैं, हमको तो एसी में बैठना है, और भाई तुम लोग जनरल वाले हो वहां जाओ। ऐसे ही होता है। ट्रेन में आप जाते हो तो रिजर्वेशन करा करके मतलब जाते हैं लोग अधिकतर। तो वो जो है कहते हैं हमारी सीट है, तो अपना सीट तो गुरु खच्चर में है, वहां तो खाली पड़ी हुई है, आप जा नहीं रहे हो। सबका घर वही है, जो राजा का भी घर वही है, फकीर का भी वही है, अमीर का भी वही है, बादशाह का भी वही है, कुत्ते का भी घर वही है, बिल्ली का भी घर वही, जितने भी जीव है सभी का घर वही है, आप ही का नहीं है। ये तो संसार में हम लोग बनाए, पत्थर का, लोहे का, टीना का, जो है कंक्रीट का हम बनाए तो बोलते हमारा है हमारा है। कबीर साहब सबको बुला रहे एक समान। संसार में ऐसा नहीं है। संसार में जो है कोई गाड़ी से चल रहा है, कोई हवाई जहाज से चल रहा है, कोई ट्रेन से चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है। कबीर साहब सबको कह रहे हैं अवधू बेगामदी सा हमारा, अवधू बेगामदी सा हमारा। राजा रंग का फकीर बादशाह, सबको कहों पुकारा, अवधू बेगामदी सा हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, बस्यों दी सा हमारा, अवधू बस्यों दी सा हमारा। तो कोई भी जाकर के वहां बस सकता है, बस आप सार शब्द का उपदेश ले लो। आप जो है सार शब्द का उपदेश ले लो और चलो अपना घर में। यहां तो ऐसे ही रहेगा, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, यहां तो दुख ही दुख है। अब एक संत है, थोड़ा झामर झूमर हो जाए, बहुत परेशान है, ब्याह होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी। मैं बोला आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जब ब्याह हो गया चुप रहना है, शांत रहना है। पहला जो है गाना याद कर लो, शांत रहना है, चुप रहना है। जो पति ने कह दिया वो कर देना है, वो भी समाज के नियम के, मर्यादा के, कायदा के, कानून के, विधि के, विधान के, रीति रिवाज के अनुसार है, तब करना है। पति हर कुछ कह दे तो नहीं करना है। जो कहे समाज के अनुसार है, मर्यादा के अनुसार है, वो आप करिए। आपका मन का नहीं चलेगा, और यदि समाज के विरुद्ध है तो आप शांत रहिए। जो आपका पति जो है उस समाज के विरुद्ध कहता है तो आप शांत रहिए, चुप रहिए। थोड़ी देर बोलेगा, आप नहीं करेंगी तो थोड़ा देर और जाएगा, फिर चुप हो जाएगा वो भी। आपको कोई भी काम जो है, देखिए ये तो प्रेम है, लेकिन जड़ में प्रेम थोड़ी देर के बाद उसमें आघा जाता है, आघा जाता है, तो आप अपना मन उसमें लगाना ही नहीं है। आपको मन संसार में लगाने से दुख होगा। पति संग पत्नी संग ज्यादा देर नहीं लगाना है। मन तो गुरु के चरण में रखना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो पहला खुद समझना है, उसके बाद पति को समझाना है।
2 बार 3 बार और नहीं समझता है तो छोड़ देना है, जाओ भाई करो। तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? इसी का उल्टा जो है पुरुष के लिए है। पुरुष को भी इसका उल्टा करना है, ये नहीं कि उसके लिए अलग रास्ता है, इसके लिए अलग रास्ता है। स्वामी जी ने दोनों के लिए एक ही बात बताए हैं, नर नारी साधन करी दोनों ही का प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयधार। लेकिन संतों के संग तो बराबर सुख है। नाम बुलावा भीजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में शोभै कुंठन होय। तो गुरु के चरण में चले जाइएगा, संत लोग मिल जाएंगे, बराबर आनंद है, 24 घंटे आनंद है। संत को कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि जब सदगुरु ने दे दिया तो कहाँ रुकेगा। तो हंसा हंस मिली हो सुख होई, जो सुख संतान संग में शोभै कुंठन होई। नाम बुलावा भीजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में शोभै कुंठन होय। तो मन वांछित सुख जो है संत के संग ही मिलेगा, संसार में वो है नहीं। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न हो, वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अब एक संत आए तो कहते हैं कि जो है आप गाते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वामी जी आपके साथ में हैं, ऐसा ही लगता है। मैं बोला स्वामी जी आपके भी साथ में हैं, हर जीव के साथ में हैं। सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जन को बलियारी वही घट की, जेहि घट पर घट होय। अब वो संत बोल रहे हैं कि आप ये बता दीजिए, कन्फर्म कर दीजिए कि वहां आनंद है।
अब बताओ। मैं बोला जब कबीर साहब कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, तो आपको विश्वास नहीं होता है? जब हम कहेंगे तब मानेंगी आप जो है। तो बोला नहीं। तो मैं बोला जो है जब हमारा, मैं तो भाई गलत भी कर सकता हूं, अपना मतलब के लिए बोल सकता हूं, लेकिन कबीर साहब तो नहीं गलत बोलेंगे, स्वामी जी तो नहीं बोलेंगे। जब स्वामी जी बोल रहे हैं हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना, और स्वामी जी भी बोल रहे हैं गगन ही द्वारे लौका लौके देव गरज जरियाय। और कबीर साहब कह रहे हैं संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। कबीर साहब ये भजन गा रहे हैं, ये गा रहे हैं ना, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। आज के हजारों साल पहले ये भजन गाई गई है और आज भी गाई जा रही है। आने वाले जुगों जुगों में जब तक धरती सूरज रहेगा तब तक यही भजन गाई जाएगी, तब तक यही भजन गाई जाएगी। तो ये सत्य नहीं होता तो संत लोग क्यों गाते? ये सत्य नहीं, मैं कहने से बस वो बोल रहे कि हमको सीजिया हमको दिखा दीजिए। तो भाई हमारे दिखाने से देखना आपको न पड़ेगा। बहुत दिनों से परेशान है कि जो स्वामी जी बोल रहे हैं अमर ही सेज बिछाना, तो अमर सेज कहाँ है? हमको वहां बैठने के लिए नहीं मिलेगा, कम से कम देख तो लूं। तो मैं बोला जब आप देख लेंगी तो वही रहेंगी कि कौन आएगा संसार में। तो बोला नहीं, एक बार हमको देखना है। तो जब देखना है समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आपको सूरती को संभालना है, सूरती को आपको संभालना है गुरु के चरण में। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। ये तो कबीर साहब बहुत पहले ही बता दिए।
और संत लोग भजन में रोज ही गा रहे हैं। पिया मिलन की जुगती यही है, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो जो है अब दूसरा शब्द में भी बूझ जाओ। गुरु को सिरा पर राखिए, गुरु को सिर पर राखिए। आज्ञा शिवा माय, कहे कबीर वही दास को। तीन लोक बनाय, गुरु को सिर पर राखिए। आज्ञा से वामाय, कहीं कबीर वही दासी को। तीन लोक भनाय। तो वहाँ घड़ा है तो यहाँ गुरु को रख लो, घड़ा को हटा दो। गुरु का चरण वहाँ पहले से ही है। सदगुरु का चरण जो है पूरे संसार में है, लेकिन स्वामी जी ने उसका स्थान बताया है। वहां रहने से आप जो बुझ जाओगे। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीना एकी भाव। तन मनया तम बीजी, अवसुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मनाव। तो जब आप करेंगे तब न पहचान में आएगा। आप चुपचाप आराम से जो है, आराम से घर में बैठे हो तो क्या पता चलेगा। देश की सीमा पर जाओ तब पता चलेगा कैसे वहाँ रहा जाता है, कैसे वहाँ खाया जाता है, कैसे पिया जाता है, कैसे गोलियां चलती रहती हैं। तो वहाँ बाहर से नहीं समझ में आएगा। अंदर में आ जाओ। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घट ही में नवनारी का है विस्तारा। तामे कियो ठिकाना, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना,
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सूरत से इसी शरीर के अंदर में सब कुछ है। संतों के संग रहा करो। संतों के संग रहने का मतलब गुरु के चरण में रहा करो और सत्संग डेली सुना करो। जो है जितना बोध आपको सत्संग से होगा उतना बोध कहीं नहीं होगा, क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं। स्वामी जी बोल रहे हैं चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो तीन विधि है, सेवा से, साधना से और सत्संग से, जो आप आसानी से आप कर सकते हैं, करो। तीनों में से जो है ना आपको बराबर मिलेगा। सेवा करोगे तो भी हो जाएगा। सेवा, साधना और सत्संग। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपके शरीर में ही है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव भगवान। जय जय सतगुरुदेव भगवान। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।